आप जब भी कोई लग्ज़री घर देखते हैं तो उसमें हमें क्या फ़ील आती है कि एक पीसफुल है, पावरफुल है और अबंडेंट है। ये कोई नहीं जानता कि ये सिर्फ़ इसके पीछे इंटीरियर या इसके एस्थेटिक पॉइंट नहीं, बट वास्तु भी होता है जो ये लोग सीक्रेटली फ़ॉलो करते हैं। तो आज की वीडियो में मैं इसी वास्तु सीक्रेट्स के बारे में बताने वाला हूँ जो मल्टी मिलियनेयर्स और बिलियनेयर्स फ़ॉलो करते हैं, जिससे वो वेल्थ और बेटर हेल्थ पा सके। तो चलते हैं इस जर्नी में। मेरा नाम है गौरव वशिष्ठ, आर्किटेक्ट एंड वास्तु कोच, फाउंडर ऑफ कॉन्सेप्ट वास्तु प्राइवेट लिमिटेड। तो मैं आपको जो आज की वीडियो में बताऊंगा किस तरीके से इन प्रिंसिपल्स को इम्प्लीमेंट किया जाता है। तो सबसे पहले हम एंट्री डोर की बात करेंगे। एंट्री डोर की अगर मैं बात करूं तो जैसा ये हमारा वास्तु मंडल है जिसमें एकाशिति वास्तु मंडल हम इसे बोलते हैं, तो इस पे हमें जब भी डोर प्लेस करना है, नॉर्थ साइड की अगर मैं बात करूं तो इसका N3, N4, N5 पर यानी कि मुख्य सोम मल्हार, और ईस्ट साइड में जयंत और इंद्रदेव, सदर्न साइड में हमारा S3, S4, विथत और गैशत, और वेस्टर्न साइड में सुग्रीव, पुष्पनंद और वरुण देवता का। ये बड़े ऑस्पिशियस पद है। अगर यहाँ पर आप अपना एंट्री डोर प्लेस करते हैं तो ये अबंडेंस में आपको वेल्थ और बेटर हेल्थ दे सकता है। इसके बाद आते हैं लिविंग रूम की पोजीशन। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट होती है, जो मिलेनियर्स लोग या जो बिलियनर्स लोग हैं वो फॉलो करते हैं। तो देखिए, लिविंग रूम की सबसे पहले जो लोकेशन है, आपको अपने घर में आइडेंटिफाई करना है कि नॉर्थ ईस्ट जोन, नॉर्थ जोन, नॉर्थ वेस्ट जोन या फिर सेंटर ऑफ द हाउस। तो इन जगहों पे आप इवन वेस्टर्न साइड पे भी आप रख सकते हैं। तो यहाँ पर आप अपने लिविंग रूम की पोजीशन आप रखें। साथ साथ अपने लिविंग रूम में आप सॉफ्ट लाइट्स का यूज करना है। अगर आपका देखिए नॉर्दर्न साइड में अगर आप लिविंग रूम रखते हैं तो वाटर फीचर ऐड करें। ये आपके लिए फाइनेंशियल अपॉर्चुनिटीज लाएगा। ठीक है। इसके साथ साथ आप कुछ सेंटेड कैंडल्स भी यूज कर सकते हैं। ये भी वेल्थ जनरेट करने में आपको हेल्प करेगा। इसके बाद हम आ जाते हैं मास्टर बेडरूम। देखिए, मास्टर बेडरूम एक ऐसा एरिया है जो हमारे जो घर के मुखिया होते हैं वो इसको एक्वायर करते हैं। ठीक है। तो अगर स्टेबिलिटी आपको घर में चाहिए तो मास्टर बेडरूम की सही प्लेसमेंट बहुत जरूरी है। तो इसके लिए आप अपने घर के साउथ वेस्ट और साउथ जोन में मास्टर बेडरूम को प्लेस करेंगे। और इसमें किस तरीके से हमें सोना है, तो देखिए अपना उसमें जो भी आपका बेड का हेड बोर्ड है उसे या तो आप सदर्न साइड या फिर ईस्टर्न वॉल से आप उसको अलाइन करें। साथ साथ ये इंश्योर करना है कि आपके बेडरूम में मिरर नहीं होना चाहिए या बेड रिफ्लेक्ट नहीं होना चाहिए। अगर हो सके तो उसको रिमूव करें या फिर उसको कर्टेन से आपको कवर करना है। इसके बाद हम आ जाते हैं किचन। किचन जो है एक वो गॉडेस लक्ष्मी को भी रिप्रेजेंट करती है, अग्नि है ये। ठीक है। इसको भी आप उसके अपने घर के साउथ ईस्ट, साउथ जोन जो कि फायर एलिमेंट को रिप्रेजेंट करते हैं, या फिर नॉर्थ वेस्ट में अगर यहाँ पर आपको जगह नहीं मिलती तो आप नॉर्थ वेस्ट में भी आप इसको प्लेस कर सकते हैं। हमारे वास्तु ग्रंथ में ये लोकेशन भी दी गई है जो कि एयर एलिमेंट को रिप्रेजेंट करे, विच इज सपोर्टिव टू अग्नि। तो अगर ये करेंगे तो ये भी आपको काफी अच्छा हेल्प करती है ग्रो करने में। और साथ साथ देखिए, एक जो चैलेंज आते हैं जैसे हमारे कोई सिंगल रूम जो स्टूडियो अपार्टमेंट्स होते हैं तो उसमें भी हमारे पास सिंगल प्लेटफॉर्म किचन होते हैं। तो अगर आपका स्टोव और सिंक एक प्लेटफॉर्म पे आ रहा है तो वो नहीं होना चाहिए। उसके लिए आप उसको वुडन पार्टीशन से एक सेपरेट कर सकते हैं, क्योंकि आपकी जो अग्नि है और जल ये दोनों एक सेम जगह पे सेम पोजीशन पे नहीं हो सकती। अब आ जाते हैं जो देखिए आजकल हमारे घर में जैसे स्टडी रूम होता है या फिर वर्क फ्रॉम होम का जो कल्चर हुआ है तो उससे होम ऑफिस भी लोग बनाने लग गए हैं। तो उस केस में आप अपना वेस्ट या साउथ वेस्ट जोन में इस एरियाज को प्रपोज करें। जहां भी आप काम कर रहे हैं तो इंश्योर करें कि आपके पीछे एक सॉलिड वॉल होनी चाहिए। ठीक है। और स्पेशली बहुत केसेस में देखा जाता है कि आपका जो वर्क स्टेशन होता है तो उसके पीछे विंडोज होती है, बड़ी कोई ना कोई ग्लास डोर होगा। तो इस तरीके की चीजें भी आपको अवॉइड करनी है। ये आपकी आने वाली अपॉर्चुनिटीज को मिस कर सकता है। तो इसके बाद आते हैं मेडिटेशन। देखिए, आजकल जो हमारी एक फास्ट एक लाइफ चल रही है उसमें अपनी मेंटल हेल्थ का ध्यान रखना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। तो उसके लिए कि आपका एक पीस मेंटेन रहे और स्पिरिचुअल ग्रोथ हो, तो हम मेडिटेशन एरिया भी अपने घर में प्रपोज करते हैं।
तो इसके आइडियल जोन आपका नॉर्थ ईस्ट या सेंटर ऑफ द हाउस होना चाहिए। ठीक है, सेंटर जो कि ब्रह्म स्थान है हमारा, जो काश तत्व को रिप्रेजेंट करते हैं। नॉर्थ ईस्ट जो हमारे इस कॉस्मिक चार्ट के जो वास्तु पुरुष देता है, तो उनका मस्तिष्क भी यही है। तो ये जोन स्पिरिचुअल ग्रोथ में हेल्प करेगा। तो यहाँ पे आपको मेडिटेशन रूम अपना प्रपोज करना चाहिए। इसके बाद क्या चीजें आपको अपने घर में अवॉइड करनी चाहिए जो आपके लाइफ में स्टैग्नेशन भी ला सकता है और आपके जो फाइनेंशियल प्रोग्रेस है उसको ब्लॉक करता है। तो सबसे पहले देखिए, कोई भी आपकी ब्रोकन आइटम्स है, जैसे क्लॉक हुई, बहुत घरों में अगर ग्लास टूटा होता है तो भी वो वॉल आपने लगाई होती है, तो इस तरीके की वॉल को आपको डिस्कार्ड करना है। ठीक है, डार्क कॉर्नर्स नहीं होने चाहिए। अगर कोई कॉर्नर है आप उसको अच्छा वेलिट रखिए, अपना लाइट पेंट्स का यूज आप करिए। ठीक है, साथ साथ आपका जो हमारे बेड होते हैं, आजकल हमारे बेड के नीचे स्टोरेज, जैसे हम देखते हैं स्टोरेज होती है, तो उसमें ज्यादा हम जंक आइटम्स रख देते हैं रेदर देन यूजफुल आर्टिकल्स रखने के। तो हो सके तो देखिए, जंक आइटम्स को आपको अवॉइड करना है। मेटल, कोई भी मेटल से रिलेटेड चीजें नहीं रखनी है। आप उसमें क्लोथिंग आप रख सकते हैं, बट उसको भी आपको ऑर्गेनाइज करके रखना है, ताकि वो नेगेटिव एनर्जी, सोते हुए आपको वो नेगेटिव एनर्जी फील ना हो और बैड ड्रीम्स ना आए। इसके साथ साथ जो भी आपकी नॉन फंक्शनिंग इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स है, उनको आप अपने घर से डिस्कार्ड करें। तो इस तरीके से आप वो चीजें पा सकते हैं जो हम एक आप विलास में देखते हैं, फार्म हाउसेस में देखते हैं। तो सेम आप अपनी लाइफ में भी अटैक कर सकते हैं इन प्रिंसिपल्स को इम्प्लीमेंट करके। तो आज की वीडियो में इतना ही। मैं आगे और यूजफुल वीडियोस बनाता रहूंगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब करें और साथ साथ बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, ताकि टाइम टू टाइम नई वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। थैंक यू।